और हमारे श्री हरि सत्संग समिति का उद्देश्य भी यही है कि हम पूरे देश में संस्कारों की रक्षा करें। इसीलिए पूरे देश में करीबन 72,000 से 74,000 संस्कार केंद्र चल रहे हैं। हमारे 76,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। हरि सत्संग वन बंधु परिषद देश के सर्वांगीण विकास के लिए लगी हुई है। जब तक युवा शक्ति हमारे संस्कृति के ध्वज को अपने हाथों में नहीं लेगी, हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पूरा उद्देश्य यही है कि युवा शक्ति इस कार्यक्रम को समझे, इस उत्सव को मनाए और हिंदू धर्म के जितने भी आयाम हैं उन सभी आयामों पर उनका भी एक परिचय हो। हिंदू संस्कृति के नववर्ष की पूर्व संध्या पर कोलकाता के कला मंदिर सभागार में एक शाम संस्कारों के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। एकल अभियान के अंतर्गत श्री हरि सत्संग समिति व वन बंधु परिषद कोलकाता चैप्टर के तत्वावधान में यह संयुक्त आयोजन था। मौके पर परम पूजनीय पंडित विजय शंकर मेहता के मधुर वाणी से पूरा सदन मानो भाव विभोर हो उठा। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। स्वागत संबोधन श्री हरि सत्संग समिति कोलकाता चैप्टर के अध्यक्ष प्रदीप रावलवासिया ने दिया। मौके पर प्रधान अतिथि के तौर पर देश के प्रसिद्ध उद्योगपति व समाजसेवी पद्मश्री प्रहलाद राय अग्रवाला, वन बंधु परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक उद्योगपति व समाजसेवी सज्जन कुमार बंसल, समाजसेवी रतन लाल पारख, विश्वनाथ सेक्सरिया, द्वारका प्रसाद टांटिया, उद्योगपति व विशिष्ट समाजसेवी प्रदीप तोदी, रमेश सरावगी, रमेश माहेश्वरी, नीरज हारोदिया आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद राय अग्रवाल का सम्मान किया गया। अपने वक्तव्य में प्रहलाद राय अग्रवाल ने कहा कि भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। देश में 65% आबादी नौजवानों की है, जिसमें से 50% 29 वर्ष से कम है, अर्थात भारत के पास एक अच्छा युवा दिमाग है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय हैं और यही संस्कार हमें दिन प्रतिदिन आगे ले जा रहा है। कार्यक्रम 3 बार ओंकार ध्वनि से प्रारंभ हुआ। वनवासी कलाकारों ने भजन गाकर वातावरण को भक्तिमय कर दिया। सोनिया खटोर ने गीतों की प्रस्तुति की। पूरा वातावरण श्री हनुमान चालीसा के महामंत्र से गुंजित हो उठा। पंडित विजय शंकर मेहता जी के व्याख्यान ने पूरे सभागार को जैसे बांध कर रख दिया। पंडित जी ने कहा कि राक्षस वृत्ति से बचाने के लिए कवच केवल संस्कार ही हैं। उन्होंने कहा कि राक्षस संवत्सर इस साल हावी होने वाली है। इसका कारण देर से उठना, देर से सोना, खुलेआम मदिरा का पान करना है। संस्कृति की माने तो इस बार के राजा शनिदेव होंगे। वे धार्मिक भावनाओं को पोषित करेंगे। शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बार खूब कमाई होगी, लेकिन महंगाई भी साथ में काफी होगी। उन्होंने कहा कि संस्कार के दम पर ही हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। शरीर, मन और आत्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इससे पूरा वर्ष अच्छे से गुजरेगा। इस साल 9 संवत्सर में रोग से कष्ट भी होगा, पीड़ा भी होगी और शोक भी पैदा होगा। अब ये सब बहुत अच्छे से हम 2 साल अनुभव कर चुके हैं, तो मुझे बहुत समझाने की जरूरत है नहीं। पर यदि आपको इन तीनों स्वास्थ्य पे काम करना है तो संस्कार, मैंने फिर आपसे कहा, एक कवच है। संस्कार क्या होते हैं इससे तो हर साल में बोलता रहता हूं, पर आइए जरा विचार करें। हमारा शरीर 10 इंद्रियों का योग है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, यही शरीर है। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मलमूत्र की 2 इंद्रियां, ओके। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ।
अगर हम इनको ठीक से समझ लें, इनका उपयोग ठीक से कर लें, पर इनका राजा कौन है? मन इनका राजा है। और यदि आपने मन को छूट दी तो वो इंद्रियों से वो सारे काम करा लेगा, वो सारे। मेरा ध्यान देना, शरीर महाराज का प्रतिनिधि पशु कौन है? भैंस। उनका प्रतिनिधि पशु है। इसलिए हमारे यहाँ कहावत चलती, अकल बड़ी की भैंस। कभी आपने अकल लगाई कि कहावत क्यों पैदा होती? अकल तो भैंस से क्या लेना देना? लेकिन ऐसा क्यों कहा होगा? ऐसा इसलिए कहा कि भैंस वो प्राणी है कि दूध सब पीते हैं पर है प्रमादी। वन बंधु परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक सज्जन कुमार बंसल ने एकल अभियान के क्रियाकलापों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश भर में 76,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। वहीं 76,000 संस्कार केंद्र भी सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसके अलावा 56 वीडियो रथ संचालित हो रहे हैं। 1 लाख गांवों में एकल विद्यालय के माध्यम से, संस्कार केंद्र के माध्यम से, आरोग्य के माध्यम से और स्वाभिमान जागरण के माध्यम से एकल अभियान ने जो दीपक जलाया वो आज बहुत बड़ा काम कर रहा है। अंधेरा तो घना है, लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है। हमने आज से 32 साल पहले जो सोचा कि समस्याएं तो बहुत है, इतना बड़ा देश, हमारा देश कैसे संगठित होगा, हमारा देश इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतने विचार, इनको सबको कैसे एक सूत्र में पिरोया जाए। और वन बंधु परिषद की स्थापना हुई आप सबके सहयोग से। आज हम 76,000 वर्तमान में, कभी हमारा 1 लाख विद्यालय चलते थे, लेकिन अभी हम क्योंकि क्वालिटी के बारे में उसको ठीक करने के लिए अभी वर्तमान में 76,000 स्कूल चल रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन श्री हरि सत्संग समिति के सचिव सुभाष मुरार का द्वारा किया गया। प्रदीप रावलवासिया ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, साल भर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कार हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर अच्छे संस्कार हमें प्राप्त हों तो इसका फायदा न सिर्फ हमारे आसपास के लोगों को बल्कि दूसरे लोगों को भी होता है। सुभाष मुरारका ने हिंदी नववर्ष की शुभकामना देते हुए कहा कि विगत कई वर्षों से हम लोग ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों से अंतराल रह गया। ये कार्यक्रम श्री हरि सत्संग समिति वन बंधु परिषद के तत्वाधान में हर साल हम लोग करते आ रहे हैं। 2-3 साल से इसको वर्चुअली किया गया, लेकिन आज 2.5 साल बाद पुनः इसको फिजिकल रूप में कला मंदिर में किया गया है। इसमें पंडित विजय शंकर जी मेहता हर साल की तरह यहाँ आकर के संस्कारों पे अपना व्याख्यान देते हैं। उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है। और हमारा श्री हरि सत्संग समिति का उद्देश्य भी यही है कि हम पूरे देश में संस्कारों की रक्षा करें। इसीलिए पूरे देश में करीबन 72,000 से 74,000 संस्कार केंद्र चल रहे हैं। हमारे 76,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। हरि सत्संग वन बंधु परिषद देश के सर्वांगीण विकास के लिए लगी हुई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को भी बहुत अच्छा संदेश जाता है। संस्कार से ही हमारा जीवन पटरी पर चलता है और जीवन शैली में बदलाव आते हैं। अच्छा संस्कार हमें अच्छी दिशा की तरफ प्रेरित करता है। वहीं नीरज हारोदिया ने नव वर्ष पर शुभकामना देते हुए कहा कि संस्कार युवाओं की कुंजी है। अगर हमें अच्छा संस्कार मिलता है तो हम समाज में सिर उठाकर समाज का कल्याण का हिस्सेदार बन सकते हैं। साथ ही बहुत सारी समस्याओं का भी निवारण आसानी से हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है।
भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा हमारे पूरी संस्था का, हमारे सभी संयोजक का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को लिया। और आज हिंदू नववर्ष के पूर्व संध्या पर आज इतनी बड़ी संख्या में हम हनुमान चालीसा का पाठ करके, आज हम देशभक्ति गीतों को गा के, माँ भारत के समक्ष दीप जलाकर जब हम हिंदू नववर्ष को मना रहे हैं, तो यह हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके अलावा परम श्रद्धेय महाराज जी का जो आज हम लोगों को आशीर्वचन मिल रहा है, वह आशीर्वचन हमारे पूरे वर्ष भर के लिए एक एनर्जी टॉनिक की तरह काम करता है कि हम नए नए सोच पर, नए नए विचारों पर काम करें। जब तक युवा शक्ति हमारे संस्कृति के ध्वज को अपने हाथों में नहीं लेगी, हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पूरा उद्देश्य यही है कि युवा शक्ति इस कार्यक्रम को समझे, इस उत्सव को मनाए और हिंदू धर्म के जितने भी आयाम हैं उन सभी आयामों पर उनका भी एक परिचय हो। हाँ, राक्षस विधि जो ये है, ये संस्कार, ये हमारे जो संस्कार है, मतलब ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ये हमारे संस्कार को धीरे धीरे खोती जा रही है। उसको बचाने के लिए जो हमारे संस्कार केंद्र हम लोग कर रहे हैं, हाँ, हरि सत्संग समिति के द्वारा हम लोग इसको बचाने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ 56 रथ भी चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो जो इस कड़ी के लिए पूरे देश के अंदर में युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान संयोजक सत्यनारायण देवरालिया, उद्योगपति व समाजसेवी ललित बेरीवाल, किशन कुमार केजरीवाल, महेश भुवालका, नितिन सिंघी, श्रीमती प्रतिभा बिन्नानी, गौरव बागला, विकास पोद्दार, विजय माहेश्वरी, मनमोहन चौधरी, शांता सारडा, रामानंद रुस्तगी, देवराज रावलवासिया मौजूद रहे। युवा शक्ति के लिए प्रकाश चंद्रा एवं अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।